सक्षम हैं माले के तरफ से देखिए विभाग अभियान जो है माले की तरफ से निकाला गया है। और मैं आपको बता दूं कि माले के जो है हमारे साथ विधायक के जो है सैकड़ों समर्थक और हजारों जो है दलित परिवार के साथ आप वीडियो में साफ देख सकते हैं जो मौजूद हैं। और मैं आपको बता दूं कि सभी 95 लाख गरीब जो परिवार हैं 2 लाख रुपया और सभी भूमिहीन परिवारों को 5 जमीन और पक्का मकान की गारंटी के लिए जो है ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारे साथ जो अभी जुड़ेंगे यहाँ के जो हैं हमारे विधायक हैं हमारे साथ, और क्या कुछ कहना चाहेंगे आइए बात करते हैं, सीधा जुड़ते हैं उनसे। क्या कुछ माले और अखिल भारतीय खेत मजदूर सभा के बैनर से आज हजारों गरीब परिवार पुन अंचलाधिकारी के सामने प्रखंड कार्यालय के समय ये मांग करने आए हैं कि 2-2 लाख रुपया जो घोषणा किया है सरकार ने, वादा किया है हमको 2 लाख रुपए के लिए कम से कम 59,000 रुपया का निर्गत कीजिए, लेकिन ऐसा बिहार में हो नहीं रहा है। यह नहीं देंगे, इसका हमारे कथनी करनी और कथनी फर्क हो जाएगा। सरकार को मंशा नहीं है, तो सरकार के यहाँ से माध्यम से सरकार आज घोषणा करे सभी गरीबों को 59,000 रुपया न्याय प्रमाण देना होगा। और साथ मांग है कि आपने वादा किया था कि सभी गरीबों को जो बेघर है उनको 5-5 जमीन और पक्का मकान दिया जाएगा। ये मांग है। हमारी मांग है कि दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर यहाँ पर बड़े पैमाने पर बिजली बिल वसूला जा रहा है, तो दिल्ली और पंजाब की तरफ पर यहाँ पर फ्री निःशुल्क 200 यूनिट बिजली फ्री कीजिए। और साथ साथ अभी के देख रहे हैं इलाका में बड़े पैमाने पर पानी का अभाव है, पानी नहीं है, खास करके महादलित बस्तियों में आप पानी की तदत उपलब्ध कराइए, चापाकल करवाइए। ये मांग बीजेपी का जो है लोकसभा चुनाव में बीजेपी का भी एजेंडा था कि जो है दलित परिवार जो है चिन्हित करके उनको दिया जाएगा। देखिए एनडीए की जो सरकार है पटना और दिल्ली में जब से एनडीए की सरकार बनी है, चाहे दिल्ली में सरकार बनी हो या बिहार के अंदर में, लगातार जो गरीबों के अधिकार है, जो अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकार है, पिछड़े के जो अधिकार है, उन अधिकारों में कटौती हो रहा है। 2017 में नरेंद्र मोदी ने घोषणा किया था कि सभी परिवारों को जो बेघर है उनको मकान से आच्छादित कर दिया जाएगा, लेकिन वो पोर्टल बंद है और अभी खुला नहीं है और गरीबों को ठग करके वोट लेने का काम किया है। तो ऐसे सरकार को भी हमको बेनकाब करना है। अभी देख रहे हैं ना, कल ही भारी प्रचंड बहुमत से पूरा भारत बंद हुआ है। उसमें क्या था कि सरकार जो गरीबों के अधिकार उस अधिकारों को कटौती कर रहे हैं, उस अधिकारों को खत्म कर रहे हैं। यानी उनका कहना है कि आरक्षण नाम की चीज नहीं रहना चाहिए। उस आरक्षण के विरोध में कार्रवाई की है, जिसके खिलाफ भारत बंद था पूरा। और आज जो आपने वादा किया है हम नहीं करें, आपने एनडीए की सरकार दिल्ली और पटना की सरकार ने वादा किया है कि सभी गरीबों को पक्का मकान देंगे, 5 डिसमिल जमीन देंगे, सभी गरीबों को मुफ्त अनाज देंगे। तो कहाँ मिल रहा है? बड़े पर एक भी पुन के ऐसा पंचायत बता दीजिए जिसमें 5 किलो अनाज गरीबों को मिलता है जी? 5 किलो अनाज कहीं भी गरीबों को 5 किलो अनाज नहीं मिलता है, बल्कि 4 किलो मिलता है। और कंप्लेन करने पर वो सुधार नहीं हो रहा है। इसलिए हमारी मांग है कि इन सारे चीजों को सुधार किया जाए। और सबसे पहला हम बिहार में जब प्रदर्शन कर रहे हैं, बिहार में मांग कर रहे हैं, बिहार के माननीय नीतीश जी से मांग कर रहे हैं कि 2 लाख रुपया आपने कहा 94,33,412 परिवारों को देने का, तो आप दीजिए। और आपके अंचलाधिकारी 59,000 से कम ज़्यादा का दे रहे हैं, 1 लाख से कम का नहीं दे रहे हैं। जब तक 59,000 का प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा तो एक भी गरीबों को 2 लाख रुपये मिलेगा? तो हमारी मांग है 59,000 रुपया यानी 60,000 रुपये से कम का आय प्रमाण बनाइए, तब हम उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये मांग के सवाल पर भारी पैमाने पर हजारों की संख्या में लोग आए हैं। काफी समय से आवास योजना बंद है, क्या कुछ इस पर बोलना चाहिए? ये तो नरेंद्र मोदी के भंडाफोड़ हो गया भाई, सरकार के भंडाफोड़ हो गया ना। ये आपने कहा कि 2017 में 22 तक दे देंगे, चुनाव हो गया, 2024 अब बीतने वाला है, 2022 में सब गरीबों को पक्का मकान दे रहे थे, लेकिन आधा से ज्यादा लोगों को जो बाकी है पैसा वो भी नहीं मिला है और आपका पोर्टल बंद है। इसका मतलब क्या है? गरीबों को ठगने का काम किया है और ठग करके वोट लेने का काम किया। वो राजनीति अब नहीं चलेगा, गरीब जाग चुके हैं और 2025 में बदला लेगा।
कंगड़ाई ले रहा है और पुनपुन से इसकी शुरुआत हो गई। अगर ये मांगे नहीं मानी जाती है, क्या कुछ अगला मांगे नहीं माने जाएंगे, पूरे बिहार में हम सरकार को और भी घेराबंदी हो रहा पूरे अंचलों में, बिहार के तमाम अंचलों में 22 से 24 तक पूरा घेराबंदी हो रहा है। मांग कर रहे हैं, नहीं होगा एक अन्य मार्ग को हम घेरने का काम करेंगे। अभी हमारे बीच पूर्व मुखिया जय प्रकाश पासवान जी हैं, उनसे बात करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस धरने पे? देखिए, पहला तो हमारा शिकायत है जिलाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी से। हम लोगों ने एक सप्ताह पहले अपनी मांग को लिखित रूप से दे दिया था। 22 तारीख को पुनपुन के तमाम करीब 5 डिसमिल जमीन के सवाल पर और इंदिरा आवास के सवाल पर और 59,000 आय प्रमाण पत्र निर्गत करने और प्रति परिवार 2 लाख रुपया मिले, उसके लेकर के हम लोग आ रहे हैं। और हम लोग जब तक प्रखंड विकास पदाधिकारी यहाँ नहीं आते हैं। देखिए, अभियान बसेरा जो भी अभी ज़मीन किसी को भी अभी पर्चा अगर बनेगा तो ऑनलाइन जो अभियान बसेरा 2 के तहत सर्वे हुआ है उसी के तहत बनेगा, ठीक है। और जो अभी लोग आ रहे हैं कि नहीं हम भी भूमिहीन हैं, हम भी भूमिहीन हैं, तो अभी आवेदन हम लोग ले रहे हैं। जब जैसे अभियान बसेरा 1 के तहत हुआ था, भूमि आवंटन हुआ था, अब अभियान बसेरा 2 के तहत हो रहा है। तो जब भी फिर से पोर्टल खुलेगा, क्योंकि पोर्टल अभी लॉक कर चुका है और लॉक किया हुआ पोर्टल में अब किसी का भी नाम हम लोग ऐड नहीं कर सकते, तो नाम जब तक ऐड नहीं होगा तो पर्चा निर्गत होगा नहीं। तो इसीलिए जो इनका आवेदन अभी ले लेते हैं, जब भी पोर्टल फिर से ऑन होगा कि हाँ अभियान बसेरा अब 3 आएगा हो सकता है, तो या एक्सटेंडेड अभियान बसेरा 2 आएगा, तो उसके तहत जब भी नाम ऐड करना होगा तो इन लोगों को प्राथमिकता देते हुए हम उन लोगों को पहले ही जा करके ये लोग अभी जाँच कर लेंगे, उस समय नाम ऐड करवा लेंगे। अभी कुछ लोगों का ये भी कहना है कि 59,000 का आय जो बनाने आते हैं तो हमें बनाने में काफ़ी परेशानी होती है और नहीं बन पाता है। देखिए, जो सब नियम है उसमें टिक बॉक्स होता है कि ये डॉक्यूमेंट है तो बनेगा, ये डॉक्यूमेंट है तो नहीं बनेगा। ये विभाग का ही लेटर है, हम लोग खुद से अब अलग से नियम नहीं बनाए हैं। तो ये BPL का पहले था, लेकिन उद्यमी योजना के लिए हम लोगों को ये भी गाइडलाइन था कि हम लोग को लिबरल हो गए। कर्मचारी के रिपोर्ट पे कर्मचारी जाके जाँच कर लेगा कि हाँ सही में नहीं है, कोई इनका आय का स्रोत इतना ही है, तो उस पर बन रहा था। पूर्व में इनके द्वारा कहा गया कि पूर्व में नहीं बना है, तो ऐसा संज्ञान में मेरे नहीं है। अगर अभी कोई आवेदन करता है तो मेरे स्तर से जांच करने के उपरांत निर्गत कर दिया जाए। बोल रहे थे कि जो भूमि अलॉट की गई है उसका कब्जा नहीं है, क्या कुछ? ये इनका कहना है कि पैन अलॉट कर दिया गया पूर्व में ही। पैन जो नदी है, तो पैन और नदी पे हाई कोर्ट का ही ऑर्डर है कि पैन जो भी जल निकाय है उसको मतलब उस संरचना को वापस उसी रूप में लाने का, और जल संरचना पे कभी भी मतलब जो लोग भी बसे हैं उनको हटाने का। लेकिन ये भी है कि हटाने के पूर्व उनको विस्थापित जो भी करेंगे तो उनको एक वैकल्पिक व्यवस्था करने के बाद ही, मतलब उनको भूमि बंदोबस्त करने के बाद। तो इसीलिए पैन पोखर में जो बोल रहे कब्जा दिलाने का, तो ये तो अब नहीं हो पाएगा, कब्जा नहीं दिलाया जा सकता। हाँ, अगर पर्चा मिला है तो वो पर्चा हम लोगों के कार्यालय में उपलब्ध करवाएं, वो संबंधित लोगों का जांच करते हुए और ऊपर हम ये कर देंगे कि हाँ इन लोगों को अलग से ज़मीन या तो क्रय नीति से सही या फिर भूमि अगर उपलब्ध हो सरकारी भूमि तो उन लोगों को बंदोबस्त करने के लिए, क्योंकि पूर्व में ऑलरेडी बंदोबस्त हो चुका है। ठीक है, मैं कुछ सुना रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग के धरना प्रदर्शन के कारण सीओ साहिबा आई थी, उन्होंने जो फैसला सुनाया, क्या आप लोग संतुष्ट हैं उनसे? देखिए, सबसे पहला बात है कि 3 पदाधिकारियों से संबंधित मामला था। एक तो अंचलाधिकारी जो गरीब लोगों के पास ज़मीन नहीं है या पक्का मकान नहीं है या लंबे समय से बसे हुए हैं, उन लोगों का पर्चा मिलना चाहिए, इस सवाल पे था। बहुत से नदी नाला आहर पोखर तालाब के ज़मीन पे बरसों से बसे हुए हैं, अब वहाँ मुँह नोचोड़ ले जा रहा है, नोच दे रहा है, तो डर है ना। और हम लोगों ने नीति बनवाए हैं सरकार से लड़ करके कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था को उजाड़ा नहीं जाएगा गरीब को। तो अभी सीओ साहब ने दोहराया कि जब तक गरीबों को हम जमीन और मकान दे नहीं देते हैं तब तक उजाड़ा नहीं जाएगा, समझे। इसलिए सभी गरीब लोग निश्चिंत रहे, बिना वैकल्पिक व्यवस्था के आपको जगह जमीन दे ले उजाड़ा नहीं जाएगा, ठीक ना। और इसका मतलब आप हर्ज मत आइए, तब तक जमे रहिए जब तक मिलता नहीं है, ये सीओ साहब दोहराया है। दूसरा कि हम जिन सब प्रमुख सवाल था 94,33,412 परिवारों को 2-2 लाख रुपया का सवाल, तो उसके लिए 59,000 से कम आय प्रमाण पत्र का रसीद नहीं चाहिए, सर्टिफिकेट। तो सीओ साहब ने कहा कि आप दे दीजिए, उनको जांच पड़ताल करके 59,000 रुपया दिया जाए, ठीक है। ये सवाल पर अब है प्रखंड विकास पदाधिकारी
ये पक्का मकान और राशन का सवाल, पानी का सवाल वो अभी नहीं आए हैं। दोनों पदाधिकारी बैठक में गए हैं। हम लोगों को संतोष है, कम से कम चलिए जनता की बड़ी लड़ाई है और सीओ साहब को आना पड़ा है। जनता के ने लड़ाई जीती है, जनता के बधाई है। आज के जो हजारों की संख्या में लोग आए हैं उनको बधाई देते हैं और फिर बड़ी लड़ाई के लिए हमने आह्वान किया है कि और इससे बड़ी लड़ाई, क्योंकि बिना लड़े आज तक कुछ नहीं हुआ है। लड़ेंगे और जीतेंगे। हमारे पास कुछ नहीं है, रुपया पैसा है ये नहीं, लड़ने की सिवा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए सब लोग लड़ने की तैयारी कीजिए। और पुनपुन का इतिहास है, गरीब लोग लड़े हैं। पहले तो बोलने चलने का अधिकार नहीं था, चले थे हलाई नक्सलाइट के नाम पर मारता पीटता था लोग आज एक राजनीतिक ताकत में आ गए हैं और राजनीतिक ताकत में आप देख रहे हैं कि विधायक में उसका जीत का है। एक बड़ी हस्ती के तौर पर है, पुनपुन में लोग हैं और विधायक बनाए हैं। आने वाले दिनों में यही राजनीतिक ताकत और भी करपट लेगा, आप भी अंगड़ाई लेगा और तमाम बाबतों को हल करेगा। जो हमारे सवालों को हल नहीं करेंगे उनको ब्लॉक में रहने के कतई अधिकार नहीं।